हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट लॉ तक पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बारे में ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट हैंड थंब रूल, फिर ग्रिप रूल, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को लगेगा इस चैप्टर पढ़ने के लिए, वो सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग इस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से जाकर पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और अगर वो देख लिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। लास्ट दिन हमने जो बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था वहाँ पर हमने बायो-सावर्ट लॉ क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने कुछ ऐसा लाया था, μ0/4π I dl sin θ/r², ये था बायो-सावर्ट लॉ। अभी इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। इसका टोटल दो एप्लीकेशन होता है। तो पहला एप्लीकेशन आज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, और एक सर्कुलर कंडक्टर के लिए भी होता है, वो भी हम लोग करेंगे। पहला ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड, यह है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। और उसका फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ क्या है? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर तो एक ऐसा, कैसे हम लोग करेंगे, पहले इसका डायग्राम हम समझ लेते हैं। एक लॉन्ग वायर दिया है, इसमें से करंट जा रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस लॉन्ग वायर से, या ये पॉइंट अगर O है, यहाँ से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला बाई सिमेट्री क्या होगा, माइनस बीटा। ये मेरा एक्सिस है, वो वाला अल्फ़ा, ये वाला माइनस बीटा, ये होगा। तो हम लोग करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा नाम दे दे रहा हूँ, A B सब नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इस वायर में जो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, ये वाला एंगल है हमारा अल्फ़ा। अभी मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल लेंथ चाहिए, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ DL। तो मैं अगर यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लेता हूँ DL, मतलब AC है मेरा DL, तो इससे मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, AC जो पार्ट है वो हमारा है DL, एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ DL, ठीक है। तो DL मिल गया। तो ये जो एंगल है, पूरा एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल को मैं फाई बोल रहा हूँ, और ये छोटा जो एंगल है इसको D बोल रहा हूँ। मतलब एंगल CPO इक्वल्स टू फाई, एंगल APC इक्वल्स टू D5, ये एंगल है, ठीक है। ये मुझे चाहिए, और मैं इधर, ये मुझे मिल गया है, और मैं एक्सिस कर रहा हूँ। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, क्योंकि देखिए ये थीटा है, पूरा स्ट्रेट लाइन, अरे देखिए ना, ये थीटा है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो होगा, समझे। तो ये होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अभी ये जो DL है, इस DL के लिए P पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम बायो-सावर्ट लॉ से कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू DL क्या होगा, ये DL के लिए कितना होगा फील्ड। तो dB मैं लिखूंगा, dB क्या होगा, μ0/4π I dl। साइन कितना होगा बोलिए, तो साइन थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो साइन हो जाएगा, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझा क्यों हो रहा है, बाई हम लोग कहते हैं R², लेकिन R नहीं है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं x बोल दूं, मतलब x क्या बोल रहा हूँ, CP को मैं x बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई x², ठीक है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, μ0/4π I dl। साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा बाई x²। नहीं समझे क्या, ये कैसे हुआ, अरे देखिए ना, ऑल साइन tan cos
तो सेकंड क्वाड्रेंट तो 90, 180, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा हो चुका है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेकिन ये हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हम उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अल्फा और बीटा टर्म में लास्ट में लाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास मिल गया है। अभी देखिए ये तो मुझे मिल गया, ये वाला एंगल मैं अगर अच्छे से बनाऊँ, ये वाला एंगल मुझे मिल गया 180 माइनस थीटा। अभी अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ CD, मैं ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर लाइन यानी CD परपेंडिकुलर AD एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलिए तो? साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा मेरा होगा, ये अगर मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा हो जाएगा CD बाई AC। साइन थीटा CD बाई AC, क्योंकि AC है हाइपोटेन्यूज, उसका मतलब ही क्या है CD बाई DL। CD मतलब तो ये है, AC मतलब तो DL है, तो मेरा CD क्या हो गया DL साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वाला मेरा आया है। मैं ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 ले लिए, योर टाइम दो, 1 2 3 4 5 ले लिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ इसको। सो देखिए अभी ये वाला मुझे मिल गया, और हमें क्या पता है, अगेन हमें एक तो इक्वेशन पता है, क्लास 10 में हम उससे कहते हैं S इक्वल्स टू आर्क थीटा। तो ये वाला इक्वेशन को यूज़ करेंगे, A से आर्क लेंथ, R है रेडियस, थीटा एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ अगर ये CD है, CD इक्वल्स टू R क्या होगा, R हमारा इधर x होगा और एंगल थीटा इधर क्या है, एंगल है d फाई, तो CD इक्वल्स टू x d फाई, इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 से हम लोग क्या कर पाएंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल पाएंगे, x d फाई इक्वल्स टू DL साइन थीटा, x d फाई इक्वल्स टू DL साइन थीटा, हम लोग ये कह पाएंगे। ऑब्वियसली देख पा रहे हैं x d फाई इक्वल्स टू DL साइन थीटा, ये वाला हमें मिल गया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 देके रखते हैं। ठीक है, तो DL साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया x d फाई। सो हमारे पास ये वाला इक्वेशन 1 है। अभी मुझे और एक चीज़ देखिए, एंड कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या है, वो वाला, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, ये वाला ट्राइंगल में कॉस फाई क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है OP, हाइपोटेन्यूज क्या है CP, सो OP बाई CP, सो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा OP क्या है R बाई एक्स। ठीक है, R बाई एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू R बाई कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 5। तो इन सारे चीज़ें जो हमें मिला है उसको अगर मैं पुट कर दूं, क्योंकि मेरे पास क्या आया था इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या आया था, देखिए इक्वेशन 1 से थोड़ी देर पहले मैंने मिटाया, इक्वेशन 1 से क्या आया था, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला था। ओके, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा, देखिए DL साइन थीटा क्या निकला हमारे पास, DL साइन थीटा मतलब x d फाई निकला, तो DL साइन थीटा का जगह क्या लिखेंगे, x d फाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये DL साइन थीटा का जगह हमने x d फाई लिख दिया, फिर x कैंसिल, तो क्या निकल रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई d फाई बाई एक्स, और x का वैल्यू क्या है, r बाई कॉस फाई, x का वैल्यू है r बाई कॉस फाई, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई d फाई, x का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला r बाई कॉस फाई, r बाई कॉस फाई। कैमरा में आ रहा है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, कैमरा में हाँ आ रहा है, r बाई कॉस फाई। तो फिर मैं इसको ऊपर ले जाके लिख रहा हूँ। सो इसको अगर मैं ऊपर ले जाके लिखूँ तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या था, dB म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई, ये वाला इक्वेशन आ रहा है अल्टीमेट इक्वेशन। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये एक स्मॉल एलिमेंट DL के लिए है, DL के लिए इतना है, तो फॉर एंटायर वायर क्या होगा, DL के लिए इतना निकला है, तो पूरा एंटायर वायर के लिए अगर हम लोग निकाले क्या होगा, सो देयरफॉर फॉर एंटायर वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन B करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dV दैट इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई R
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, ठीक है, कॉस फाई डी फाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है, लिमिट होगा माइनस बीटा से अल्फा। तो अगर हम लोग करते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस बीटा से अल्फा। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा। तो माइनस माइनस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये क्या हो गया हमारा अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो एक लॉन्ग वायर के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये वाला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, ये वाला मेथड क्या। और ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दूसरा मेथड रह सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड सबसे इजी है। बहुत सारे बुक में बहुत सारा मेथड है कहाँ पर ये एंगल लेके करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसी इक्वेशन में आप लोग आएंगे। अगर अल्फा का जगह आपको बुक में थीटा 1 थीटा 2 भी रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो किया ये वाला प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी प्रोसेस है ये वाला, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। मैंने तो बहुत सारे बुक स्टडी किया हूँ, वहाँ से देखा हूँ कि ये वाला मेथड सबसे ईजी और आप लोग को समझने में आसानी होता है। तो ये मेरा अल्टीमेटली, तो फिर एक लॉन्ग वायर के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अभी कुछ हमारा स्पेशल केसेस है, हम लोग स्टडी करेंगे कुछ स्पेशल केसेस, इसका कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या क्या होगा, अगर मेरा केस नंबर 1 फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, क्या होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर हो जाए तो तब क्या होगा। देखिए अगर मेरा यहीं से देखिए वाला डायग्राम, यह वायर है लेकिन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, कोई एंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो अल्फा जो एंगल है, पहले तो यहाँ पर था, पहले लाइन में रखा था, लेकिन तभी बढ़ते क्या अप्रोच 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पहले इधर था, लेकिन उसको पकड़ने के लिए लाइन मेरा एंगल बढ़ते कहाँ चल जाएगा, 90 डिग्री। ये भी बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर अल्फा क्या होगा, टेंस टू 90 डिग्री, बीटा क्या होगा, टेंस टू 90 डिग्री। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 91 साइन 91। तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसको मैं अगर बी डैश लिखूँ तो भी होगा, क्योंकि फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ से बहुत सारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जान के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसको मैं यहाँ पर कहीं पर साइड में लिख के रख देता हूँ। तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिख लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 डन, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसके बाद अगर करें फॉर हाफ इनफाइनाइट वायर, पर हाफ इनफाइनाइट वायर मतलब एक साइड इन्फिनिटी तक जाएगा और दूसरा साइड स्ट्रेच नहीं करेगा, तो क्या होगा, मतलब एक वायर है यहाँ से बढ़ रहा है, ये इन्फिनिटी तरह अप्रोच कर रहा है, तो ये अप्रोच कर रहा है, लेकिन इस तरफ हमारा कुछ नहीं है। तो ये अल्फा मेरा 90 डिग्री तक अप्रोच कर लिया, लेकिन अल्फा मेरा इधर बढ़ रहा है, लेकिन बीटा क्या है, 0 डिग्री। तो हाफ इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, अल्फा मेरा 90 डिग्री तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन बीटा क्या है, 0 डिग्री। तो मेरा क्या हो जाएगा, सो बी, इसका बी डबल डैश लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो डेट इज साइन 90 वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, दिस इज फॉर हाफ इनफाइनाइट वायर, ठीक है।
सो बी डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr, ये वाला हो जाएगा फॉर हाफ इनफाइनाइट वायर। और अगर एनी पॉइंट ऑन द वायर होता, अगर वायर के अंदर ही किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होता, फॉर एनी पॉइंट इन द वायर। तो ये 3 स्पेशल केस है। नंबर 3, फॉर एनी पॉइंट इन वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, ये वायर का अंदर ही मेरा पॉइंट है, ये तो करंट जा रहा है, वायर के अंदर ही मेरा पॉइंट है, तो अल्फा बीटा दोनों तो जीरो हो जाएगा। वायर के अंदर ही अगर पॉइंट है तो अल्फा भी 0 डिग्री, बीटा भी 0 डिग्री, तो अल्टीमेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा 0 0 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो ये 3 स्पेशल केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ये 3 स्पेशल केस है, समझे। तो इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, अगर मैं आप लोग को 1-2 कराऊँ, एक्सप्रेशन समझ गए, लिख लिए, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आप लोगों को मैं एक ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊँ, सो आपको मैं अगर ऐसा एक क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 1, सो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ कि एक स्क्वायर दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर करके स्क्वायर का लेंथ है। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है स्क्वायर में 1 एम्पियर करके करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हर एक ब्रांच में 1 एम्पियर करके करंट फ्लो हो रहा है, ए बी सी डी। तो सेंटर में टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्वेश्चन है, सेंटर में टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, एक स्क्वायर है, एक निकाल के इंटू 4 कर देने से हो जाएगा, सिमेट्री है। तो अगर मैं ए बी साइड लूँ तो इसको सेंटर में अगर मैं करूँ तो देखिए टोटल तो ऐसे सेपरेशन होगा, तो टोटल एंगल है 360 डिग्री, 1 2 3 4 मिलकर 360 डिग्री। तो एक एंगल ये कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको बीच से सेपरेशन करूं तो कितना एंगल होगा, तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। तो क्या मिल गया मुझे, अल्फा कितना मिल गया, अल्फा मिल गया 45 डिग्री, बीटा मिल गया 45 डिग्री। सो ए बी साइड के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 आई डी एल, नहीं सॉरी, म्यू नॉट बाई 4 आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। सो म्यू नॉट का वैल्यू कितना, 4 पाई 10 टू द पावर -7 आई कितना कम करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर बाई 4 आर कितना है, आर बोला है 10 सेंटीमीटर, आर बोला है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, क्योंकि एसआई में करना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर साइन 45 डिग्री, ये B1 निकल रहा है वो वाला साइड के लिए, बी के लिए, प्लस साइन 45 डिग्री, समझे क्या हो रहा है। सो 4 कैंसिल, 0.1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा 10 टू द पावर -6, सो 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज √2 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये वाला एक साइड के लिए आया है, फॉर वन साइड हमारा आया है √2 10 टू द पावर -6 टेस्ला। तो टोटल कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर में 4B1, क्योंकि सिमेट्री है तो हर एक साइड का सेम होगा, तो 4B1 दैट इज 4√2 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। सो इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन अगर आप लोग ये वाला समझ गए, और एक क्वेश्चन अगर आप लोग को कराऊँ तो कैसा है देख लीजिए। आप लोगों को अगर ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, कैसा दूँ आपको मैम, अगर आप लोगों को मैं अगर बोल दूँ एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, तो कैसे करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या पता है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये हमें पता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ हो जाएगा, तो 4 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट का वैल्यू पिछले दिन ही बोला था, आई कितना है 2 एम्पियर बाई 4 आर का वैल्यू कितना है, बोलते आर मतलब एक चीज़ अच्छे से देखिए, आर मतलब हमारा ये है, आप ये मत सोचना आर मतलब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कभी नहीं, आर मतलब हमारा ये वाला लेंथ ही आर होता है। सो इंटू 2 किंतु क्या है 2 सेंटीमीटर में है, तो 10 टू द पावर -2 मीटर, ओके। 4 गॉट 2 कैंसिल, सो अल्टीमेटली 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आप लोग को अगर दूसरा टाइप का कुछ क्वेश्चन आए यहाँ से, आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग आए, आप लोग इजीली कर पाएंगे। एक स्क्वायर का करा दिया,
अगर रेक्टेंगल का आता वो भी आप लोग कर देते हैं, सेम प्रोसेस। अगर आप लोग को कैसा दे दें कि दो तो वायर है, यहाँ से एक तो मैं साइड में डायग्राम बनाऊँ, दो तो वायर है, दो तो वायर में करंट जा रही है, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो ये मिडिल पॉइंट, दोनों के बीच में सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर। तो ये मिडिल पॉइंट में दोनों के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में B1 बोल दूँ, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 बोल दूँ, तो राइट हैंड ग्रिप रूल से पहले मुझे डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो वायर जिस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर घुस रहा है, समझ रहे हैं? इसका भी कुछ ऐसा ही है, सेम है। तो इसका है यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ पर घुस रहा है, तो दोनों एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। ये एक्ट कर रहा है इधर से इधर जा रहा है, ये एक्ट कर रहा है इधर से इधर जा रहा है। तो नेट मेरा क्या होगा, ये इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इधर ओ पॉइंट में रिपेल करेगा। तो पहले निकाल देता हूँ। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला 3 सेंटीमीटर, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर। सो B1 कितना होगा, और ये मैं बोल रहा हूँ इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, दोनों इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो B1 कितना होगा, μ0 I1/4 पाई R1, दैट इज 4 पाई 10⁻⁻7। I1 कितना है 1, 4 पाई वो है 3 × 10⁻⁻2, दैट इज 1/3 10⁻⁻5 टेस्ला। B2 क्या है, μ0 I2/4 पाई R2, दैट इज 4 पाई 10⁻⁻7 × 2/4 पाई R2 कितना है 3 10⁻⁻2। तो क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि देखिए डिस्टेंस है सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में किया। सो अल्टीमेटली 2/3 10⁻⁻5 टेस्ला। सो अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, तो नेट मेरा होगा, दोनों माइनस होगा, क्यों बोले तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दैट इज B2 माइनस B1। सो क्या हो जाएगा 2/3 × 10⁻⁻5 माइनस 1/3 10⁻⁻5। सो क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। समझ गए? अगर सेम डायरेक्शन में अप्रोच करता, सेम डायरेक्शन अप्रोच करता तो ऐड होता, दोनों देखिए ये इस तरफ जा रहा है उस तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये वाला मेरा नेट रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब चीज़ें हम लोग को थोड़ा देखना था, देख लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कंडक्टर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ये वाला आप लोग देख के रखिए, कोई डाउट होता है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।